हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मून नाइट सीरीज की सेकंड एपिसोड के बारे में। इसके पहले के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आते हैं सेकंड एपिसोड पे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं स्टीवन को अपने रूम पे, जो फिर सपने से जागता है। वो बेड पर ऐसे ही बंधा हुआ होता है जैसे हमेशा रहता है। स्टीवन काफी परेशान हो जाता है और फिर उठकर अपने ऑफिस जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि ऑफिस के अंदर किसी पाइप के टूटने की वजह से उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वो अपने सिक्योरिटी से पूछता है, क्या तुमने अभी तक सीसीटीवी में देखा है कि कल रात को यहाँ क्या हुआ था? सिक्योरिटी उसे बताता है उसने अब तक नहीं देखा है, लेकिन वो सीसीटीवी देखने ही जा रहा था। स्टीवन उसे भी सीसीटीवी की फुटेज दिखाने की जिद करता है। वो दोनों जैसे ही सीसीटीवी की फुटेज देखते हैं, वहाँ स्टीवन दिखाई देता है। स्टीवन वहाँ सिक्योरिटी को समझाने की कोशिश करता है कि उस रात उसके साथ एक बड़ा सा जैकल भी था जिसने उस पे हमला किया था, लेकिन उस सीसीटीवी में बस स्टीवन ही दिखाई देता है। म्यूजियम वाले को यहाँ पता चलता है कि स्टीवन ने ही वो पाइप तोड़ा था। अगले दिन म्यूजियम का मैनेजर उसे वहां से निकाल देता है और कहता है कि स्टीवन को किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। स्टीवन ऑफिस से निकल जाता है और जाते हुए रास्ते में उसी स्टैचू वाले आदमी से मिलता है। यहाँ वो स्टैचू से अपने प्रॉब्लम्स बताता है और कहता है, पता नहीं मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं पागल नहीं हूँ। ऐसा कहते कहते उसे आइडिया आता है कि वो जाग के उस चाबी के लॉकर को ढूंढे जो चाबी उसके रूम में मिली थी। स्टीवन एक कंपनी के पास जाता है और चाबी देखकर लॉकर के बारे में पूछता है। वहाँ उसे सिक्योरिटी वाला कहता है, इस नंबर 43 है ना? मैं कभी चेहरा नहीं भूलता। स्टीवन लॉकर के अंदर जाता है और यहाँ उसे एक बैग मिलती है जिसके अंदर एक गन होती है और साथ में एक पासपोर्ट जिसपे मार्क स्पेक्टर का नाम लिखा होता है। उसी बैग के अंदर उसे एक स्क्रैप मिलता है जो एक कंपास जैसा होता है। जैसे ही स्टीवन कंपास को खोलता है, उसमें मार्क दिखाई देता है। मार्क उससे कहता है कि वो उससे बचाने आया है और उसे अपनी बॉडी दे देने को कहता है। स्टीवन उसे अपनी बॉडी देने से मना कर देता है और मार्क उसकी असलियत पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क खोंगशू का अवतार है जो उसे कहने पर बुराई करने वालों की जान लेता है। स्टीवन ये सब मानने से इनकार कर देता है और वो मार्क से कहता है कि मैं ये सारी चीजें पुलिस को दे दूंगा और कह दूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। स्टीवन जैसे ही लॉकर रूम से जाने लगता है, वह खोंगशू आता है और उससे उसका जिस्म दे देने को कहता है। स्टीवन डर के मारे दौड़ने लगता है। दौड़ते हुए स्टीवन बाहर एक बाइक के आगे गिरता है जिसमें उसको लायला मिलती है। यहाँ सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम स्टीवन को लायला की बाइक में ट्रैवल करते हुए देखते हैं। यहाँ स्टीवन को पता चलता है कि लायला उसकी पत्नी है और वो 2 महीने से स्टीव को ढूंढ रही थी। स्टीवन लायला को अपने घर ले जाता है जहाँ मिरर में फिर से मार्क आता है और स्टीव को लायला को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। स्टीव और लायला उसके रूम में फ्रेंच और इजिप्शियन में बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लायला मार्क की बीवी होती है और वो दोनों उसी इजिप्शियन स्क्रैप को ढूंढ रहे होते हैं, जिससे उन्हें एमिट की मूर्ति का ठिकाना पता चले। लायला को लगता है कि मार्क इतने दिनों से गायब था क्योंकि वो उस स्क्रैप को अकेले अपने पास रखना चाहता था। स्टीव यहाँ लैला को सभी कह देता है कि वो मार्क नहीं है और उसका स्क्रैप से कोई लेना देना नहीं है। मार्क स्टीव को बार बार पीछे से बोलता रहता है कि उसे स्क्रैप के बारे में लायला को कुछ भी नहीं बताना चाहिए था। मार्क लायला को वो स्क्रैप दे देता है जिसे वो लेकर वो छुप जाती है। तभी उसके घर में 2 पुलिस वाले आते हैं और स्टीव को मार्क समझकर अरेस्ट कर लेता है। वो दोनों इंस्पेक्टर स्टीव को बताते हैं कि मार्क ने कई सारे इजिप्शियन का मर्डर किया है और वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है। कुछ देर बाद ही स्टीव को पता चलता है कि वो पुलिस वाले असल में किडनैपर होते हैं। दोनों पुलिस वाले स्टीव को एक जगह ले आते हैं और आर्थर के पास छोड़ देते हैं। आर्थर स्टीव को एक नई जगह लेकर जाता है जहां सारे लोग मैड्रिन और स्पेनिश में बात करते हैं। यहाँ मार्क और खोंगशू स्टीव से बार बार आर्थर की बात ना मानने को कहते हैं। आर्थर स्टीव को खाने के लिए देता है और कहता है खोंगशू की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, देवताओं में उसकी कोई इज्जत नहीं है। आर्थर से बात करके स्टीव को पता चलता है कि आर्थर खोंगशू का पिछला अवतार होता है। खोंगशू जुल्म करने वालों पे इंसाफ करता है, जबकि आर्थर जुल्म होने से पहले ही इंसाफ कर देता है।
ऑर्थर ये भी कहता है कि एमिट को ये सारी बातें पता हैं और इसलिए उसे वो स्क्रैप चाहिए जिसे वो एमिट तक पहुंच सके। ऑर्थर इसी के साथ स्टीव को वो स्क्रैप देने को कहता है, जिसे सुनते ही मार्क बार बार स्टीव को लाइला का नाम लेने से मना करता रहता है। स्टीव आर्थर से कहता है कि उसके पास कोई स्क्रैप नहीं है। आर्थर ये सुनते ही उसे अपनी स्टिक दिखाता हुआ कहता है, ये एमिट का दिया हुआ एक छोटा सा गिफ्ट है, मैं नहीं चाहता कि इसका इस्तेमाल करूं। जल्दी से बता दो कि वो स्क्रैप कहाँ है। तभी वहाँ लाइला आती है और आर्थर से कहती है कि वो स्क्रैप उसके पास है। लेकिन जैसे ही आर्थर उस स्क्रैप को लेने के लिए जाता है, लाइला स्टीवन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके साथ ही आर्थर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वो जैकल और स्टीव और लाइला के पीछे दौड़ता है। उस जगह से बचने के लिए स्टीव आखिरकार अपना जिस्म मार्क को दे देता है, जिसे मिलते ही मार्क उस जैकल से फाइट करता है और आखिर में उसे मार डाला है। लेकिन तभी ऑर्थर आता है और स्टीव से वो स्क्रैप लेकर चला जाता है। स्टीव मार्क को अपने जिस्म वापस देने को कहता है, लेकिन मार्क उसे देने से इनकार कर देता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि मार्क के पास खोंगशू आता है, जो उससे कहता है कि वो उसे स्क्रैप ऑर्थर तक नहीं पहुंचने देना था। मार्क खोंगशू को कहता है कि वो उसे अपना काम खत्म करके आजाद कर दे, लेकिन खोंगशू कहता है, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो तुम्हें मेरे अगले खादिम से एतराज होगा, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत ही अजीज है। यहाँ हमें पता चलता है कि खोंगशू ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए मार्क का साथ लिया है, और अगर वो मार्क को छोड़ देता है तो वो लाइला को उसकी जगह इस्तेमाल करेगा, जिसे मार्क कभी नहीं चाहता था। इसी के साथ हम देखते हैं कि खोंगशू मार्क को एक नई जगह लेकर जाता है, जो इजिप्ट में होती है। यही इस एपिसोड का एंड हो जाता है।